everyone, welcome back to my channel. This is Yashoda and I hope you are doing great. And friends, in today's video, I'm going to talk about active and passive voice. And I will also speak about what do I mean by active voice as well as passive voice, and why advanced speakers they give preference to use passive voice instead of active voice, and why should we start using passive voice instead of active voice, and what is the benefit of using passive voice. Okay, so if you want to get to know all these things, all these knowledge, then please try to stick to this video till the very end so that you would get each and everything in detail. So without any further ado, let's get into the video. So friends, as I told you, in this video I will discuss active voice and passive voice. So first of all, I will tell you what do I mean by active voice and passive voice, active form and passive form. So friends, I will try to discuss all these things or explain all these things in Hindi language so that everyone they would get. तो दोस्तों, जो एक्टिव कोई भी एक सेंटेंस होता है विच इज इन एक्शन, ओके, सो उसके दो फॉर्म होते हैं, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस. ओके, सो एक्टिव वॉइस वो होता है जिस लाइक मैं अभी बात कर रही हूँ, ओके, मैं हिंदी बोल रही हूँ या फिर मैं इंग्लिश बोल रही हूँ. ओके, सो ये है एक्टिव फॉर्म. कई बार यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में जब हम पर्टिकुलर पर्सन को नहीं शो करना चाहते कि कौन वो काम कर रहा है, कि वर्क इज इन प्रोग्रेस और समथिंग वन और द अदर थिंग इज गोइंग ऑन and that work is being done, but we don't want to show who is doing that work. In the same way, not only in continuous tense, when it comes to use simple present or simple past or future, and even in perfect, we use passive voice instead of active voice. उसका फ़ायदा ये होता है यूज़ करने का कि हमें ये नहीं शो करना होता कि कोई काम कौन कर रहा है. ओके, वी डोंट नीड टू शो द सब्जेक्ट by whom that work is done. ओके, तो इसी तरह हम एक्टिव वॉइस का यूज़ कम कर देते हैं, पैसिव वॉइस का यूज़ ज़्यादा करते हैं. सेकेंड थिंग, जो एक्टिव वॉइस होता है वो हम सभी जानते हैं, इवन अ बिगिनर ही नोज व्हाट इज एक्टिव वॉइस. ओके, हमें सभी को पता है जो सिंपल टेंसेस होते हैं वो एक्टिव वॉइस ही होते हैं. बट व्हेन अ बिगिनर स्टार्ट्स यूजिंग passive voice, okay, when a beginner starts using passive voice instead of active voice, then now he is trying to level up his or her speaking, as well as he is trying to get that fluency to become an advanced speaker. और हम कह सकते हैं कि वो अब इंग्लिश सीखने कि जो एक एक चीज़ होती है उससे वो अवेयर होता जा रहा है और वो हर चीज़ें इजली एक्वायर कर रहा है. ठीक है. दूसरा है कि जब एक्टिव वॉइस का हम यूज़ करते हैं तो कई बार कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यूज़ कर सकते हैं, बट कई बार हमको लगता है कि अरे यार यहाँ पे मुझे इस पर्सन को इम्पोर्टेंस ही नहीं देनी है, मुझे इस पर्सन को इम्पोर्टेंस ही नहीं देनी कि इसने ये काम किया या फिर ये काम कोई करता है या इसने कोई काम कर लिया है. So then I will show कि this work was done और this work is done या फिर this work has been done. जैसे लाइक मैं कहूँ कि जैसे मैं खाना बना रही हूँ, ओके, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग घर पे होते हैं और सपोज करो किसी का फ़ोन आ गया, ठीक है, और मैं बैठी हूँ, मैंने फ़ोन उठाया तो उसने कहा यार क्या कर रही हो. ना मैं हमेशा बोलती हूँ यार खाना बन रहा है, कुछ नहीं, नथिंग स्पेशल, खाना बन रहा है, मूवी देखी जा रही है, या फिर कहें कि कोई काम हो रहा है. वी डोंट वांट टू शो कि वो कोई काम कौन कर रहा है. ठीक है, कपड़े धोए जा रहे हैं, तो इसको हम सिंपली यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक अगर वो कंटिन्यूस फॉर्म में है तो इसका सिंपल सा रूल है इज एम आर, उसके बाद में हमें बीइंग लगाना. दिस वर्क इज बीइंग डन, दिस वर्क इज बीइंग डन, या फिर दिस वर्क वॉज बीइंग डन. कोई भी काम है, जैसे कि मैं कहूँ कि खाना बन रहा है,
फूड इज बीइंग कुक्ड। लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट इसका रूल होता है V3 का, आपको V3 जरूर यूज करना है। पैसिव वॉइस का मतलब ही होता है V3। उसके बाद में जो इसका सेकंड रूल जो हमें ज्यादा ध्यान में रखना होता है कि आपका सेंटेंस किस फॉर्म में है। अगर आपका प्रेजेंट सिंपल में है या प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो आपको यूज करना है ओनली इज एम आर। अब प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल में हमको इज एम आर के साथ V3 यूज करना होता है, और कंटिन्यूस में दूसरी सिचुएशन है कि इज एम आर के साथ पहले हम बीइंग यूज करते हैं, देन हम V3 यूज करते हैं। चलो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन। इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। क्या डिफरेंस है एक कंटिन्यूस और एक सिंपल टेंस में, कि एक जगह हमने ओनली इज एम आर के साथ V3 यूज किया और दूसरी जगह हमने इज एम आर के साथ बीइंग लगा के हमने V3 यूज किया। सिंपल कि कंटिन्यूस होगा तो विल के साथ हम विल भी लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश बोली जाएगी, इंग्लिश विल बी स्पोकन, विल के साथ बी लगा के हमने V3 लगा दिया, सिंपल। और अगर हम बात करें हमारा परफेक्ट टेंस है कि कोई काम किया जा चुका है, कोई भी काम किया जा चुका है, खाना बनाया जा चुका है, ठीक है, या फिर उसे पीटा जा चुका है, उसे मारा जा चुका है, या फिर उसे मार दिया गया है। सो कैसे इसको हम बोलेंगे, फूड हैज बीन कुक्ड। वैसे ही प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या है कि हमें हैज के साथ और हैव के साथ हम V3 लगाते हैं, बट यहाँ पे इसका रूल क्या है कि हमें हैज हैव के साथ बीन लगाना है, देन हमें V3 लगाना है, क्योंकि V3 तो इसमें ऑब्वियसली लगता है। तो इसका डिफरेंस क्या हुआ, तो इस डिफरेंस को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे बीन लगाएंगे, हैज बीन देन V3। जैसे कि स्टोरी हैज बीन रेड, स्टोरी को पढ़ लिया गया है। पौधा है, पौधे को पानी दिया जा चुका है, द प्लांट हैज बीन वाटर्ड। हमें ये नहीं बताना किसने पानी दिया है, मैं दे सकती हूँ, मेरा भाई दे सकता है, कोई भी हो सकता है, एनीथिंग कुड बी, कोई भी हो सकता है, इट कुड बी एनीवन। तो ये होता है पैसिव वॉइस। अगर आप एडवांस साउंड करना चाहते हो देन यू शुड स्टार्ट यूजिंग पैसिव वॉइस। बहुत ही सिंपल है, अगर जानना चाहते हो कि पैसिव वॉइस को कितने सिंपल वे में हमें इसको यूज करना है अपनी लाइफ में, देन आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो। बट अभी मैंने बस आपको इस चीज़ से रूबरू करा दिया कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है, इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, और इसका यूज़ करने से होता क्या है। इसका यूज़ करने से सिंपली यही होता है कि हम थोड़ा सा एडवांस स्पीकर बनने लग जाते हैं, और वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिचुएशन, एंड देन बाय हैविंग दैट अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू our knowledge we use each and everything. It could be anything, it could be active voice and passive voice, everything is okay. Whether you use active voice or passive voice, each and every sentence is okay. Okay, so I think it's enough for today, and we will meet in a next video with active and passive voice rules. So कल से हम active passive voice सीखेंगे, पहले present, फिर past, फिर future, एंड देन उसके बाद में कंटिन्यूस, देन उसके बाद में परफेक्ट। ओके, सो अगर आई होप कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग दिस वीडियो, एंड ऑलवेज हैव दैट गट्स दैट यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, you are able to do anything. Always keep giving yourself challenges, because only challenges make you a strong person to face any difficulties, a strong person to navigate through any situation. Okay, so now I'm going to just stop this video, and we will meet in the next video with a new class. Till then, bye bye.